जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप एक अच्छे साधक हो, अच्छे भगत हो, एक माँ के अच्छे उपासक हो या बाबा के उपासक हो, तो आपको ये सारे सिनेरियो में कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिनसे आप ये पता कर सकते हो कि आप एक सच्चे भगत हो, अच्छे भगत हो और आपकी पूजा पाठ अच्छी जा रही है। देवी भी प्रसन्न है, आपकी कुंडली जो प्रोसेस है ना वो भी बहुत अच्छी चल रही है, चक्कर भी खुल रहे हैं, सारे चीज़ एकदम फ्लो में चल रहा है। मतलब सारी संतुष्टि मिल जाएगी इस वीडियो से आपको। तो कुछ संकेत यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या अपने लाइफ में इसको चेक जरूर करो अपने जीवन में। आपको अगर इसमें 50% भी आपको मिल रहा है रिजल्ट, तो आपको एकदम निश्चित हो जाना है आपकी पूजा पाठ आप जो भी कर रहे हो ना बहुत अच्छी चल रही है। करते रहो, रोकना नहीं है तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कुछ संकेत है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको रिजल्ट दिखाई नहीं देता है, पता सब कुछ होता है कि चेंजेस तो हो रहे हैं, बट वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, तो वो छोड़ देते हैं। देखो आपकी मर्जी है, आप छोड़ो चाहे जो करो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो सच में अच्छे साधक है उनके लिए ये वीडियो है। पहला संकेत है कि अगर आप एक अच्छे साधक हो, एक अच्छे भगत हो, तो आप अकेले रहने लग जाओगे। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप वन में ही प्रस्थान कर लोगे। ऐसे भी कभी कभी समय आता है, ऐसा भी किसी किसी के साथ होता है। मतलब उसका अगर लक्ष्य रहेगा ना उसकी आत्मा का, तो वह वन में भी प्रस्थान कर लेते हैं, हिमालय में भी प्रस्थान कर लेते हैं। मतलब उनकी सोल पे डिपेंड करता है। लेकिन जो शुरुआत में जो लक्षण मिलते हैं ना वो ये मिलते हैं कि पहले आप गृहस्थ जीवन में होके भी आप अकेले रहने लग जाते हो। मतलब ज़्यादा अपनी एनर्जी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना, किसी के नेगेटिव एनर्जी को अपने ऑरा में नहीं आने देना। जैसे मान लो मैं किसी इंसान से मिल रहा हूँ और उसके अंदर नेगेटिव बहुत है, तो मैं उससे नहीं मिलना पसंद करूँगा, क्योंकि वो मेरी एनर्जी के पूरे अगेंस्ट है, क्योंकि उसकी एनर्जी से मुझे इशू हो सकते हैं। ये ज्ञान आपको अपने आप मिल जाता है, क्योंकि 2-4 बार आपके साथ हो जाती है ये चीज़ें, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि नहीं मिलना है इन लोगों से, ठीक है ना। तो आप अपनी एनर्जी को नहीं ट्रांसफ़र कर सको, इसी की वजह से आप अपने घर में, अपने जो भी आपका जगह है वहाँ पर आप अकेले रहना शुरू कर देते हो। आप दूसरी चीज़ है कि आप लोगों से मिलते बहुत कम हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो या चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो, आप सिर्फ उन्हीं के साथ रहना पसंद करोगे जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच कर सकती है। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके गुरुजी हो, कुछ भी हो, गुरु के साथ तो एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है। वो भी एक प्रकार का संकेत है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप उन्हीं के साथ स्टे कर सकते हो जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच करती है। जिसके साथ एनर्जी मैच नहीं कर रही है उसके साथ आप नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी पूजा पाठ भी खराब होनी शुरू हो जाती है, या एक तरीके से आप अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आपका हिलने लग जाता है और ख़त्म होने लग जाता है। तो आप ऐसा सोचते हो कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, मेरी पूजा पाठ ख़त्म हो रही है, ख़राब हो रही है। बट ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि माँ ने, बाबा ने आपको ऐसा फैमिली दिया है, तो आपको उसमें सरवाइव करने के लिए ही दिया है। कहीं ना कहीं आपके कर्म जुड़े हुए हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है, अगर गुरु के साथ बहुत ज़्यादा रहना पसंद करोगे। गुरु का कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी गलत इंसान को गुरु बना लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। गुरु का मतलब होता है कि जिसको आपने अंतरात्मा से स्वीकार कर लिया हो,
ठीक है, जिसको आपने अंतरात्मा से ग्रहण कर लिया हो। जैसे जरूरी नहीं है कि दीक्षा ही लेना जरूरी है, आपकी एनर्जी आपकी गुरु से मैच कर रही है या नहीं, आपको उनके साथ बैठना अच्छा लगेगा, आपको उनसे बात करना अच्छा लगेगा, आपको उनसे सीखना अच्छा लगेगा, आप उनसे ज्ञान लेने के लिए पहुंच जाओगे, भले वो कहीं पर भी हो, आपको बस जाना है। ऐसा आपके मन में आता रहेगा हमेशा 1-2 महीने के बाद कि मैं उनसे बात कर लूँ, मैं उनसे मिल लूँ। ऐसा तो तुमको हर दिन लगेगा ना, बट टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि साधक अपना टाइम नहीं देना चाहता। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर आप एक अच्छे भगत हो, अच्छे साधक हो, तो आप अपना टाइम किसी भी ऐरे गहरे इंसान को नहीं देंगे, क्योंकि कलयुग है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग लाइट लेते हैं, लोगों को आपके इमोशन के साथ खेलना बहुत अच्छे से आता है। तो आप इस चीज़ों को समझिए, तो आप अपनी भक्ति में ही ध्यान लगाए, बजाय ये इस चीज़ों के बाहर की चीज़ों में आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप कोशिश भी करते हो बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके वजह से आपका जो आकर्षण है वह 3D लाइफ के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन वापस या शक्ति का वो प्रभाव कह लो या आपकी खुद का कंट्रोल पावर कह लो कि आप वहाँ से फिर से अपना ध्यान हटा के भक्ति में लगा लेते हो, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। ठीक है, तो आप एक सच्चे भगत हो तो ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं। दूसरी बात, आप न किसी के भी ऑरा में घुस के आप उसकी चेकिंग कर सकते हो। नो डाउट उसका फ़ोटो आपके पास है या नहीं है, उसका कोई भी डिटेल, कोई भी चीज़ है या नहीं, बस आप फ़ोन पर घुस के चेक कर लेते हो। वैसे तो आप उसकी फैमिली में घुसो फिज़िकली या उससे फिज़िकली मिलो, तो वैसे तो आप रीडिंग दे ही दोगे तो हो ही जाएगा। लेकिन आप नहीं मिल रहे हो, खाली आप फ़ोन पर ही बात कर रहे हो, तो आप उसके ऑरा में एंटर करके उससे चेकिंग कर सकते हो। कुंडलिनी बहुत अच्छे से फ्लो होती है। जो अच्छे भगत होते हैं उनको वो अपनी बार बार चेकिंग नहीं कराते हैं। वह कभी भी ये नहीं जानना चाहेंगे कि मेरे ऊपर किसकी कृपा है। वो बस इतना ही बोलेंगे कि मुझे अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ यही एनर्जी हमेशा चले। हाँ, एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो आप जान लेते हो। उसके बाद आप नहीं पता करने की कोशिश करोगे कि क्या है ये सच्चे भगत की पहचान है, क्योंकि उसको पता है कि जब उसका देव दर्शन हो रहे हैं, देवी के दर्शन हो रहे हैं, तो वो बार बार चेकिंग क्यों कराएगा। उसके अंदर तो ठहराव आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, बस ऐसे ही चलते रहे। पूजा पाठ बढ़ाने का आपका दिल करेगा कि और मैं क्या करूँ, या ऐसे कौन से काम करूँ जिससे मेरी शक्तियाँ खुश रहे मुझसे, या मैं लोगों के लिए प्रति क्या कर सकूँ। कल्याण करना चाहते हो आप लोगों के लिए आप हेल्प करना चाहते हो, वो आप करने की सोचते हो, मतलब दिमाग लगाते रहते हो। अगर कोई भगत ग्रस्त जीवन में है तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि वह सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक उसका बॉडी बहुत एक्टिव रहता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत रहती है। जैसे आम आदमी थक जाता है, दोपहर में जो ग्रस्त महिलाएं होती है ना, वो दोपहर में आराम करती है, 2-4 घंटा अपने आप को रेस्ट देती है, सोती हैं, फिर काम करती है, फिर शाम को, फिर सुबह वो जल्दी उठकर काम करती हैं। बट अगर कोई अच्छा भगत है तो आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी उठेगा, भी उसको नींद भी अच्छी आएगी। इतना सुबह से रात तक वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है, फिर भी उसकी एनर्जी लो नहीं होती है। ठीक है, तो अगर कोई नेगेटिविटी आ गई तो वो अलग बात है, नहीं तो एनर्जी आपकी हमेशा हाई लेवल पर रहती है। आपसे चाहे कितना भी काम करवा लो, आप काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। इसका अगला संकेत है, अगर आप अच्छे भगत हो तो इसका अगला संकेत है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, या कोई रिलेशन
नया रिलेशनशिप आप नहीं बनाओगे। जैसे आपको कोई गरीब दिखा, आपने उसकी हेल्प कर दी, उसको खाना दे दिया, पानी पूछ लिया, कपड़े दे दिया, जो भी आप दे सकते हो उसको दे दोगे। लेकिन अगर वह गरीब इंसान, जो भी इंसान है, अगर वह बोलेगा नहीं मुझे आपसे मिलना है, आप अपना नंबर बता दीजिए, आप अपना घर बता दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहूँगा, तो आप उसको सीधा डिनाई कर दोगे। सीधा बोल देते हो कि मैं रिलेशनशिप में नहीं बना सकता हूँ, मैं आपसे जितना होगा मैं इसी स्थान पर आके आपकी मदद कर दूंगा या कर दूंगी। आपसे रिलेशनशिप नहीं बन सकता क्योंकि आप बना ही नहीं चाहते हो या बनाना ही नहीं चाहते हो। मैंने कहा ना, आपका रिलेशनशिप उसी इंसान से बनेगा जिसकी एनर्जी का लेवल आप जैसा हो, और ऐसा इम्पॉसिबल है। बहुत कम लोग हैं जो, मतलब मैंने कहा ना, गुरु, आपके जो गुरु होते हैं ना, उनके साथ भी एनर्जी मैच हो जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट बहुत कम लोग हैं जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच होगी। वो तो आपकी देवी देवता पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो आपकी शक्तियों पर ही डिपेंड करता है। तो चीज़ें बहुत सारी है। आपको ऐसा हो जाएगा कि मैं अकेला रहूं, मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करनी है, जब तक मुझे आदेश नहीं आते हैं ऊपर से तब तक मैं अपनी किसी को भी नहीं दे सकता है अपनी एनर्जी, और किसी की हेल्प कर सकता हूँ। आपने उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकते हो। जहाँ पे तुमने ये गलती की, ये मैं बता देता हूँ, अगर भगत जहाँ पर ये गलती करता है इमोशनल अटैचमेंट के, वहाँ पर वह मुंह के बल गिरता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब आपको सिखाया जा रहा है, जब आपकी लर्निंग प्रोसेस चल रही है, तो आप किसी को अपनी जो प्रोसेस है ना, उसमें आप किसी को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, इवन अपने बच्चों को भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपको आपके कर्मों की वजह से आपकी जर्नी में है। तो आपने क्या किया, आपने किसी को उसमें ऐड कर लिया, किसी रिलेशनशिप को, किसी रिलेटिव्स को, किसी बच्चों को यहाँ पे आपने ऐड कर लिया, तो आपके साथ साथ ना उसका भी प्रोसेस मतलब तकलीफ वाला हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब आपकी प्रोसेस चल रही हो तो आप किसी को भी ऐड मत करो अपने साथ, जितना किस, इसलिए ना जब शक्तियाँ आती हैं ना तो अकेला कर देती है, सबसे पहले सारी चीज़ें छीन लेती है, ताकि आपकी ना अवेकनिंग ना अच्छी सी प्रोसेस में हो सके। आपको जो सिखाना चाहते हैं ना, आप सीख लो और आगे चलकर अपना काम करो। तो ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए होती है, आपको इसमें बिलीव रखना चाहिए। ऐसा तो बहुत सारे संकेत है, अगर पार्ट 2 चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बता देना, तो मैं और भी आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर एक अच्छे भगत हो तो बार बार अपनी बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे, बार बार ये जानने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ, सीखना चाहोगे, समझना चाहोगे आगे क्या करना है, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देखने की आदत छूट जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।